Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. वेलकम बैक। मॉड्यूल 1 में हमने समझा कैपिटल गुड सेक्टर क्या है, कैसे काम करता है और इसके सेगमेंट्स क्या हैं। अब मॉड्यूल 2 में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि सेक्टर समझना एक बात है, लेकिन उसे एक इन्वेस्टर की नज़र से एनालाइज करना वो बिल्कुल अलग स्किल है। कौन सी मैट्रिक्स मैटर करती हैं, वैल्यूएशन कैसे सोचें, क्या देख के स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है और क्या देख के चीप, कौन से रिस्क्स एक्चुअली मैटर करते हैं और बिगिनर्स को क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब इस मॉड्यूल में कवर होगा। तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल गुड्स इन्वेस्टर की नज़र से। आइए देखते हैं इस मॉड्यूल में क्या कवर होगा। सबसे पहले वो 4 मैट्रिक्स जो हर कैपिटल गुड्स कंपनी एनालाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। फिर हम एबिटा मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट हेल्थ और कैश फ्लो डायनामिक्स समझेंगे। फिर देखेंगे वैल्यूएशंस कैसे काम करती हैं, क्या स्टॉक को एक्सपेंसिव बनाता है और क्या चीप। फिर कंपैरिजंस करेंगे कैपिटल गुड्स वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स वर्सेस डिफेंस और लास्ट में बिगिनर्स के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क, कॉमन मिस्टेक्स और फाइनल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मैट्रिक्स समझ लीजिए। ये 4 मैट्रिक्स कोर एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाती है। फर्स्ट, ऑर्डर बुक, टोटल कंफर्म्ड ऑर्डर्स जो अभी एग्जीक्यूट होने बाकी है, ये सबसे फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक है। सेकेंड, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑर्डर बुक का रेवेन्यू में कन्वर्जन, चेक करिए कि पेस क्या है बुक साइज के कंपैरिजन में। थर्ड, एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये एग्जीक्यूशन क्वालिटी और प्राइसिंग पावर रिवील करता है। फोर्थ, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस क्वालिटी असेसमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड और यहाँ की इनसाइट ये है, ऑर्डर बुक किंग है, लेकिन ROCE वो मैट्रिक है जो ग्रेट बिजनेसेस को मीडियोकर बिजनेसेस से अलग करती है। अब एबिटा मार्जिन को थोड़ा और गहरा समझते हैं। एबिटा मार्जिन सबसे क्लियर विंडो है ये देखने के लिए कि एक कैपिटल गुड्स कंपनी कितनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है और उसकी प्राइसिंग पावर कैसी है। 2 फैक्टर्स मार्जिन्स इंप्रूव करती हैं। फर्स्ट, स्केल, जैसे जैसे ऑर्डर बुक बढ़ता है, फिक्स्ड इंजीनियरिंग कॉस्ट ज़्यादा रेवेन्यू पे स्प्रेड होते हैं, इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। सेकेंड, सर्विस मिक्स, हायर आफ्टर मार्केट शेयर स्ट्रक्चरली मार्जिन्स को लिफ्ट करता है और यहाँ समझिए, ऑपरेटिंग लेवरेज मार्जिन्स को ड्राइव करता है। वॉल्यूम ग्रोथ कॉस्ट कटिंग से ज़्यादा पावरफुल है इस सेक्टर में। तो मार्जिन का सिर्फ नंबर मत देखिए, ट्रेंड देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक ROCE ये मेजर करता है कि कंपनी अपनी लगाई हुई हर 1 रुपए की कैपिटल से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती है। कैपिटल गुड्स में ये ऑर्डर बुक नॉइज से कट थ्रू करके असली बिजनेस क्वालिटी रिवील करता है। हाई ROCE का मतलब प्राइसिंग पावर है, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है। लो ROCE, चाहे रेवेन्यू हाई भी हो, ये वार्निंग साइन है और यहाँ एक थ्रेशोल्ड याद रखिए, 18% प्लस। ROCE 18% से ऊपर है तो क्वालिटी बिजनेस है, नीचे है तो कंपनी को थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी और स्केप्टिसिज्म के साथ देखना चाहिए। अब बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। कैपिटल गुड्स कंपनीज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं और बैलेंस शीट क्वालिटी अक्सर डिसाइड करती है कि एक कंपनी साइकिल में थ्राइव करेगी या स्ट्रगल करेगी। मॉडरेट लेवरेज नॉर्मल है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इक्विपमेंट इन्वेंट्री के लिए कुछ डेट चाहिए कि ये है कि वो डेट कैश फ्लोज के रिलेटिव मैनेजेबल हो। लेकिन असली वॉच वर्किंग कैपिटल पे है। रिसीवेबल्स और एडवांसेस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में लॉक्ड होते हैं और ये बलून कर सकते हैं, लिक्विडिटी स्ट्रेन हो सकती है। तो यहाँ की इंसाइट ये है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ क्रिटिकल है। एक वीक बैलेंस शीट कैपेक्स स्लोडाउन को एग्जिस्टेंशियल रिस्क में बदल देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो डायनामिक्स। कैपिटल गुड्स में प्रॉफिट और कैश रेयरली सिंक में होते हैं। बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल दिखती हैं लेकिन एक्चुअली कैश पोर होती हैं। साइकिल समझिए, पहले एडवांस रिसीव होता है,
कस्टमर अपफ्रंट डिपॉजिट देता है। फिर एग्जीक्यूशन और कॉस्ट बर्न, मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, लेबर कॉस्ट्स लगते हैं। फिर माइलस्टोन बिलिंग्स, प्रोजेक्ट स्टेजेस पे पार्शियल पेमेंट्स आती हैं। और लास्ट में फाइनल कलेक्शन, कंप्लीशन पे बैलेंस रिसीव होता है। तो यहाँ की इंसाइट ये है, कैश कन्वर्जन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन ट्रैक करिए, सिर्फ रिपोर्टेड प्रॉफिट मत देखिए। अब वैल्यूएशन पे आते हैं। अक्सर आप देखेंगे कैपिटल गुड स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत हाई दिखती हैं, PE 50 पे, कभी 70 पे, कभी और भी ज़्यादा। तो क्या ये इर्रेशनल है? ज़्यादातर केसेस में नहीं। मार्केट आज वो प्राइस पे कर रहा है जो अर्निंग्स फ्यूचर ईयर्स में आएंगी। 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, कैपेक्स साइकिल ऑप्टिमिज्म, मार्केट्स लॉन्ग रनवे ऑफ ऑर्डर इनफ्लोज एंटिसिपेट कर रही हैं। सेकेंड, ऑर्डर विजिबिलिटी, लार्ज डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक परसीव्ड रिस्क रिड्यूस करता है, इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी के लिए पे अप करते हैं। थर्ड, स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्रीमियम, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रा थीम्स प्रीमियम मल्टीपल्स कमांड करती हैं, जैसे पहले कंज्यूमर स्टेपल्स करती थी। तो एक्सपेंसिव दिखने वाले स्टॉक्स 3 to 5 ईयर्स के व्यू पे फेयर वैल्यू हो सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स बहुत चीप दिखते हैं, लेकिन चीप होना वैल्यू नहीं है। 3 रीजन से स्टॉक्स चीप दिखते हैं। फर्स्ट, एग्जीक्यूशन इश्यूज, प्रोजेक्ट डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स, क्लाइंट डिस्प्यूट्स, ये मैनेजमेंट कैपेबिलिटी प्रॉब्लम सिग्नल करती है। मार्केट अकॉर्डिंगली डिस्काउंट करता है। सेकेंड, वीक ऑर्डर बुक, थिन पाइपलाइन का मतलब है रेवेन्यू अनसर्टेनिटी। स्टॉक्स डी रेट होते हैं जैसे विजिबिलिटी फेड होती है। थर्ड, पुअर मार्जिन्स, परसिस्टेंटली लो एबिटा सजेस्ट करता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है या स्ट्रक्चरल कॉस्ट प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, चीप डज नॉट इक्वल वैल्यू। लो प्राइस विद पुअर फंडामेंटल्स ये वैल्यू ट्रैप है, अपॉर्चुनिटी नहीं। अब स्पेसिफिक वैल्यूएशन मैट्रिक समझते हैं। कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन लेंस चाहिए। ट्रेलिंग नंबर्स अक्सर मिसलीड करती हैं क्योंकि ऑर्डर्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बीच लैग होता है। फर्स्ट मैट्रिक, प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो, फॉरवर्ड PE यूज करिए। नेक्स्ट 2 से 3 साल की अर्निंग्स पे बेस्ड। ट्रेलिंग PE साइकिल पीक्स पे एक्सपेंसिवनेस ओवरस्टेट करता है। सेकेंड मैट्रिक, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, EV एबिटा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर नॉइज रिमूव करता है। डिफरेंट डेट लेवल्स वाली कंपनीज को कंपेयर करने के लिए यूजफुल है। थर्ड मैट्रिक, ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो, अगर ये रेशियो 2 to 3 टाइम्स है तो हेल्दी विजिबिलिटी है। 1.5 टाइम्स से नीचे है तो नियर टर्म ग्रोथ पे सवाल उठता है। तो यहाँ याद रखिए, फॉरवर्ड PE मैटर्स। हमेशा ये पूछिए, अर्निंग्स 2 to 3 ईयर्स बाद कैसी दिखेंगी, सिर्फ आज नहीं। प्रैक्टिस में कैपिटल गुड्स वैल्यूएशंस 2 पावरफुल कैटलिस्ट पे मूव करती हैं। फर्स्ट, ऑर्डर इनफ्लो और रीरेटिंग। जब लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विंस का सर्ज आता है, ये ग्रोथ सिग्नल करता है। एनालिस्ट्स टारगेट्स रेज करते हैं, मल्टीपल्स एक्सपैंड होते हैं, यानी कि री रेटिंग। सेकेंड, एग्जीक्यूशन डिलेज और डी रेटिंग। जब माइलस्टोन्स मिस होते हैं, मार्जिन्स कट होती हैं, वर्किंग कैपिटल ब्लोट होता है, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है, मल्टीपल्स कंप्रेस होते हैं, यानी डी रेटिंग। तो यहाँ की इंसाइट ये है, डिलीवरी ड्राइव्स वैल्यूएशन, प्रॉमिसेस ऑर्डर्स जिताती हैं, एग्जीक्यूशन शेयर होल्डर ट्रस्ट जिताता है। अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, गवर्नमेंट लेड हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी ईयर कमिटेड पाइपलाइन है। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग पुश, PLI स्कीम्स और ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन नए फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं। थर्ड, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी स्टोरेज, इक्विपमेंट डिमांड ड्राइव हो रही है। और ये सब समझिए टेम्पररी बजट आइटम्स नहीं हैं, ये स्ट्रक्चरल पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं।
मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे है। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, कैपिटल गुड्स ग्रोथ सिर्फ लार्ज लिस्टेड प्लेयर्स के बारे में नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रहा है इनके साथ साथ। ईपीसी प्लेयर्स जो लार्ज टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज और एंसिलरीज जो प्रिसिजन कंपोनेंट्स, फॉर्जिंग्स, सब असेंबलीज सप्लाई करते हैं, सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, स्पेशलाइज्ड फ्रेट जो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोजेक्ट साइट से कनेक्ट करता है। तो सेक्टर एक्सप्लोर करते वक्त सिर्फ हेडलाइन नेम से आगे सोचिए। अब फ्यूचर ग्रोथ लीवर की बात करते हैं। ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 फर्स्ट, रोबोटिक्स, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस लेबर डिपेंडेंसी रिड्यूस करती हैं, आउटपुट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। सेकेंड, स्मार्ट फैक्ट्रीज, IoT कनेक्टेड इक्विपमेंट रियल टाइम डेटा फीड करता है, अनप्लान्ड डाउन टाइम ड्रामेटिकली कट होती है। थर्ड, एफिशिएंसी अपग्रेड्स, रेट्रोफिट सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग एसेट लाइफ एक्सटेंड करती हैं, एनर्जी और कॉस्ट एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। और यहाँ समझिए, जो कंपनीज आज इंडस्ट्री 4.0 में इन्वेस्ट कर रही हैं वो नेक्स्ट साइकिल में लीड करेंगी। अब आइए दो इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस करते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन, कैपिटल गुड्स वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल गुड्स, हायर एबिटा मार्जिन्स 12 to 18%, इनडायरेक्ट प्ले ऑन इंफ्रा स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी और आफ्टर मार्केट डिफरेंशिएशन, हायर रिटर्न ऑन कैपिटल, मोर स्केलेबल बिजनेस मॉडल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर एबिटा मार्जिन्स 6 to 12%, डायरेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपोजर, एसेट हैवी, ज़्यादा डेट रिलायंट मॉडल, गवर्नमेंट बजट से डायरेक्टली कोरिलेटेड, रेवेन्यू काफ़ी वॉलेटाइल और प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। तो दोनों के रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स अलग हैं। कैपिटल गुड्स सुपेरियर क्वालिटी मैट्रिक्स ऑफर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डायरेक्ट कैपेक्स एक्सपोजर देता है। दूसरा कंपैरिजन, कैपिटल गुड्स वर्सेस डिफेंस। कैपिटल गुड्स ब्रॉडली साइक्लिकल, प्राइवेट और पब्लिक कैपेक्स साइकिल्स ट्रैक करता है, मोर कॉम्पिटिटिव, मल्टीपल डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स, डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ एजम्पशन से ड्रिवन, साइकिल टर्न्स फास्टर, ऊपर भी और नीचे भी। डिफेंस पॉलिसी ड्रिवन, इकोनॉमिक साइकिल से लार्जली इम्यून, प्रोटेक्टेड, लाइसेंसिंग और स्ट्रेटेजिक बैरियर्स कंपटीशन लिमिट करती हैं, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशंस, हाई स्विचिंग कॉस्ट्स, स्लोअर ग्रोथ लेकिन हाई अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी। तो यहाँ समझिए, कैपिटल गुड्स ज़्यादा साइक्लिकल है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैपेक्स एनवायरनमेंट में हायर अपसाइड भी ऑफर करता है। अब बिगनर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस, कैपिटल गुड्स एनालाइज करने के लिए आपको CFA की ज़रूरत नहीं है। 3 मैट्रिक्स एक पावरफुल बिगनर फ्रेमवर्क बनाती हैं। फर्स्ट, ROCE, बिजनेस क्वालिटी मेजर करिए। सेकंड, एग्जीक्यूशन, रेवेन्यू एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है या नहीं ये चेक करिए। तीसरा, ऑर्डर बुक, फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी देखिए। ये सिंपल फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर काम करता है। और अब वो मिस्टेक्स जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक, साइकिल टाइमिंग, पीक ऑप्टिमिज्म पे खरीदना। जब सब लोग कैपेक्स की बात कर रहे हैं अक्सर वैल्यूएशंस भी पीक पे होती हैं। पुलबैक्स का वेट करिए, हेडलाइंस का नहीं। सेकेंड मिस्टेक, एग्जीक्यूशन इग्नोर करना। लार्ज ऑर्डर बुक का कोई मतलब नहीं अगर कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। हमेशा चेक करिए रेवेन्यू एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है या नहीं। थर्ड मिस्टेक, पीक पे ओवरपे करना। कैपिटल गुड स्टॉक साइकिल पीक्स पे 50 to 80 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर सकती हैं। यहाँ मोमेंटम चेस करना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिस्ट्रॉय करता है। तो याद रखिए, साइकिल्स मैटर। एंट्री प्राइस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है इस सेक्टर में। अब डिविडेंड्स के बारे में बात करते हैं। कैपिटल गुड्स में डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस केयरफुली सेट करिए क्योंकि ये कंपनीज वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ में हेविली री इन्वेस्ट करती हैं। कैश पे आउट सेकेंडरी हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है। ग्रोथ ओरिएंटेड प्लेयर्स कैश रिटेन करते हैं। मैच्योर एसेट लाइट बिजनेसेस ज़्यादा पे करते हैं। और डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी वर्किंग कैपिटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिपोर्टेड प्रॉफिट पे नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म व्यू में क्वार्टरली ऑर्डर अनाउंसमेंट्स ड्राइव करती हैं। मैक्रो न्यूज़ सेंसिटिव होता है, बजट कट्स, रेट हाइक्स, स्टॉक हेडलाइंस पे मूव करता है।
नॉइस टू सिग्नल रेशियो हाई होता है। लॉन्ग टर्म व्यू में कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन फुल साइकिल्स पे ड्राइव करता है। वैल्यू क्रिएशन ROCE कंपाउंडिंग से मेजर होती है। पेशेंस को सुपेरियर टोटल रिटर्न्स से रिवॉर्ड मिलता है। ग्रेट बिजनेसेस लकी बिजनेसेस से अलग होते हैं। और यहाँ की इनसाइट ये है, लॉन्ग टर्म विंस। लगभग हर ग्रेट कैपिटल गुड्स वेल्थ क्रिएटर को कम से कम एक फुल कैपेक्स साइकिल के थ्रू होल्ड किया गया था। अब कुछ कॉमन मिथ्स ब्रेक डाउन करेंगे। फर्स्ट मिथ, ये सेक्टर बहुत साइक्लिकल है इन्वेस्ट करने के लिए। रियलिटी, साइक्लिकलिटी एंट्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। क्वालिटी कैपिटल गुड्स कंपनीज ने मल्टीपल साइकिल्स में वेल्थ कंपाउंड किया है। साइकिल बग नहीं है, फीचर है, अगर आप सही पॉइंट पे बाय करें। सेकंड मिथ, इस सेक्टर में प्राइसिंग पावर नहीं है। रियलिटी, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सर्टिफिकेशंस और इंस्टॉल्ड बेस रिलेशनशिप्स लीडिंग प्लेयर्स को सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर देती है। खासतौर पे आफ्टर मार्केट सर्विसेज में जहां मार्जिन्स 2 to 3 टाइम्स हायर है, तो क्वालिटी प्लेयर्स आउट परफॉर्म करते हैं। साइक्लिकल मतलब बैड का मिथ बहुत इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न से दूर रख चुका है। तो आखिर में एक ग्रेट कैपिटल गुड्स कंपनी कैसी दिखती है? 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपाउंडर्स को ऑल्सो रन से अलग करती हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, डाइवर्सिफाइड, ग्रोइंग, विजिबल लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ, लंपी या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। सेकेंड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंट ऑन टाइम ऑन बजट डिलीवरी, मल्टीपल प्रोजेक्ट साइकिल्स में प्रूवन। थर्ड, टेक्नोलॉजी एज, प्रोप्राइटरी डिजाइन, ऑटोमेशन, डिजिटल कैपेबिलिटीज जो कॉम्पिटिटर्स इजीली रेप्लिकेट ना कर सके। फोर्थ, ROCE डिसिप्लिन, सस्टेन्ड रिटर्न्स 18% से ऊपर। एविडेंस की मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेट करना रिगरसली जानती है। और यहाँ फाइनल इनसाइट ये है, एग्जीक्यूशन ग्रेटर दैन ऑर्डर्स। छोटा लेकिन वेल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक बड़े लेकिन पुअरली मैनेज पाइपलाइन को हर बार बीट करता है। और फ्यूचर की बात करें तो 3 मेगा ट्रेंड्स हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, डेकेड्स की इक्विपमेंट डिमांड। सेकेंड, ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, एक एंटायरली न्यू जनरेशन कैपिटल गुड्स डिमांड की। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इमर्जिंग मार्केट्स डेकेड्स तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवीली इन्वेस्ट करते रीचेंगे और स्ट्रक्चरल डिमांड इंटैक्ट है। 3 मेगा ट्रेंड्स के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब सब कुछ एक साथ लाते हैं, एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसेस जो पूरे कैपिटल गुड्स साइकिल में काम करता है। फर्स्ट स्टेप, कैपेक्स साइकिल ट्रैक करिए, गवर्नमेंट बजट एलोकेशंस मॉनिटर करिए, प्राइवेट कैपेक्स अनाउंसमेंट्स देखिए, क्रेडिट ग्रोथ ट्रैक करिए। ये सेक्टर को 6 से 12 मंथ्स लीड करती हैं। सेकेंड स्टेप, ऑर्डर बुक पे फोकस करिए, ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक्स वाली कंपनीज को प्रायोरिटाइज करिए। हर क्वार्टर ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो चेक करिए। थर्ड स्टेप, एग्जीक्यूशन मॉनिटर करिए, रेवेन्यू कन्वर्जन देखिए, एबिटा मार्जिन ट्रेंड्स देखिए, वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स देखिए। ये क्वालिटी रिवील करती हैं मार्केट से पहले। फोर्थ स्टेप, लॉन्ग टर्म रहिए, क्वार्टरली नॉइस पे ट्रेड करने की टेम्पटेशन रेजिस्ट करिए, फुल साइकिल के लिए पोजीशन करिए और कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। और यहाँ फाइनल की इनसाइट, प्रोसेस ग्रेटर देन प्रेडिक्शन, एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली अप्लाई करना साइकिल को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश से हर बार बीट करता है। तो आइए अब तक जो समझा है उसे एक साथ रिकैप करते हैं। फर्स्ट टेक अवे, कैपिटल गुड्स इक्वल्स कैपेक्स प्रॉक्सी, सेक्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल्स के साथ चलता है। साइकिल समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए। सेकंड टेक अवे, ऑर्डर बुक ड्राइव्स अर्निंग्स, फ्यूचर रेवेन्यू विजिबल है, ऑर्डर इनफ्लोज रिगरसली ट्रैक करिए। थर्ड टेक अवे, साइकिल्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी, डाउन टर्न्स एंट्री पॉइंट्स हैं, पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने एडवांस में होमवर्क किया है। फोर्थ टेक अवे, एग्जीक्यूशन क्रिएट्स वेल्थ,
ऑर्डर्स हेडलाइंस जीतती हैं। कंसिस्टेंट डिलीवरी 5 से 7 साल के होल्डिंग पीरियड में रिटर्न्स कंपाउंड करती हैं। और पूरे सेक्टर का थीसिस 5 वर्ड्स, एग्जीक्यूशन प्लस साइकिल इक्वल्स वेल्थ। तो ये थी हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर पे। अगर आपको ये वैल्यूबल लगा तो सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। डेली मार्केट अपडेट्स, सेक्टर इनसाइट्स, इन्वेस्टर क्लैरिटी, रोज फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एक और सेक्टर को इसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर। तो अगर आप सीरियसली मार्केट समझना चाहते हैं, सिर्फ फॉलो करना नहीं, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं।